मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी जिले के पूर्णा तालुके में जिस तरह से आज एक डामरीकरण के रास्ते को लेकर विवाद हुआ है। इस रास्ते का मामला यह हो गया है कि यहाँ का जो मेन रास्ता है, पूर्णा शहर में एंट्री मारने का जो रास्ता है, ये रास्ता डामरीकरण होना है और डामरीकरण इसमें जिस तरह से करना है, इस रास्ते को जिस तरह से अच्छा बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से इसे अच्छा नहीं बनाया जा रहा, ऐसा आरोप यहाँ के निवासी, यहाँ के स्थानिक लोगों ने लगाया है। और जिस तरह से इन्होंने रास्ते पर आकर जिस तरह से न्याय की मांगनी की है, जिस तरह से काम को रोका है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्णा वासियों ने इस रास्ते का काम पूरी तरह से रोक दिया है कि इस काम को पूरी तरह से डुप्लीकेट तरीके से कराया जा रहा है, ऐसा पूर्णा वासियों का कहना है। और इसी के चलते आज पूर्णा शहर वासियों ने जिस तरह से इस रास्ते को पूरी तरह से काम बंद कराकर यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है इन्हें मजबूर कर दिया है कि अब काम होना है तो एस्टीमेट के हिसाब से ही काम होना है, ऐसी भी इनकी मांग है। और जिस तरह से इन्होंने काम किया है कि ये तारीफ़ के काबिल काम है कि पूर्णावासी जागरूक हो गए हैं, पूर्णा शहर के जितने भी लोग हैं ये जागरूक हो गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब जिसमें यहाँ के समाज सेवक सैयद अली, इन्होंने जिस तरह से काम किया है तारीफ़ के काबिल काम है कि एक सराहनीय काम किया है इन्होंने। और इनकी टीम ने, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने दक्षता ली है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर की भी बात को समझने की कोशिश की है और प्रशासन की भी बात को समझने की कोशिश की और लोगों को भी शांत किस तरह से इन्होंने बिठाया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने आप में एक चीज़ समझ कर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से रास्ते का मेजरमेंट बताया गया है, उसी के चलते इस रास्ते का काम भी करने की मांग इन्होंने की है। और अगर इसमें कुछ भी किसी भी तरह की ऊंच नीच की गई है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा भी पूर्णावासियों की जानिब से कहा गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को समझाकर, सैयद अली साहब किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को समझाकर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने तारीफ़ के काबिल काम किया है और जिस तरह से पूर्णावासी काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया पूर्णावासियों ने दी है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में और इस रास्ते के बारे में भी। नाही त्याच्यात काय नाही, इन्स्ट्रुमेंट नाही, ते डांबर रोडावर टाका नाही, गल्ली बोळात सगळे बोगस काम केलं आम्ही। मेन रोडचं काम चांगलं केलं करा तुम्ही। इथं इंजिनियर नाही, इन्स्ट्रुमेंट नाही, काय नाही, फक्त सेनाचा का दबाखाली आम्ही हे करणार का? आम्हाला धमकी आले फोनावर सेनाचे, तुम्ही कसा काम बंद करता तुम्ही? यांच्यावर आम्ही कलेक्टर मॅडमला आत्ताच बोललो। मॅडमने म्हणले आम्हाला लेखीमध्ये द्या म्हणलं आणि आमची हेच विनंती आहे मॅडमला, हे बोगस काम व्हायले यांना रोको आहे। मॅडम गोल गोल बोलायली का असं करतो तसं करतो त्याला आणतो। समाधानकारक उत्तर नाही मिळालं, नाही समाधानकारक आम्हाला उत्तर मिळालंच नाही। आणि पूर्णामध्ये 2 महिने झाले पाणी नाही आणि काहीच नाही। काय करायला नगराध्यक्ष या जे काही इस्टिमेट आहे, इंजिनियर इश्यू जे या सगळ्यांनी इस्टिमेट दाखवून काम सुरू करा। हां, याचा काय लेअर आहे, याचे किती लेअर आहेत, हे पूर्ण बोगस आणि चुकीचं काम आहे। याचा डांबर नाही, ऑइल आहे सगळ्याचं। प्रमुख मागणी आमची अशी आहे की याला किती लेअर आहे, काय आहे, खोदकाम करून हे रोडावर रोड करायले। हां, याचा एकदम कार्यक्रम, दुकानात लोकांचं पाणी चाललंय, नालीमध्ये ते कोण जाणार ते रोडचं पाणी? हां, या रस्त्याबद्दल राज ठाकरे यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत ते आपण जाणून घेऊया। रस्त्याबद्दल माझी सगळ्या पूर्णेकरांची इच्छा आहे, पूर्णेकरांची अशी इच्छा आहे की किमान गावातला मुख्य रस्ता काढावा। आम्हाला त्या रस्ता पूर्णेकरांचा एक मुख्य रस्ता चालला व्हावा अशी एकच अपेक्षा नाही। एवढी अपेक्षा पूर्ण करू शकलो तर सत्ताधारी काय फायदा। बारिश के दिनों में अक्सर बिजली का गिरना, झाड़ पर बिजली का गिरना और नुकसान होना ये नॉर्मल सी बात हो गई है। इसी के चलते परभनी ज़िले के गंगाखेड़ तालुके में जिस तरह से अखाड़े पर बिजली गिरी है, बिजली गिरने की वजह से जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, भाबरवाड़ी यहाँ के किसान मुंजाजी कुब्दे और उन्हीं के साथ में लक्ष्मण कुब्दे, इनके अखाड़े पर जिस तरह से बिजली गिरी है और बिजली झाड़ पर गिरने, एक बबूल का झाड़ था, पुराना बबूल का झाड़ होने की वजह से इस झाड़ पर बिजली गिर गई और बिजली के गिरने की वजह से इनके कोठे में गए, इनके घर में के जितने भी लाइट थे ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गए हैं। का सामान था ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, जल गया है। यहाँ के इनके पंखे जल गए, इनकी लाइट्स जल गई हैं, इनका खासा नुकसान इन्हें हुआ है। और उसी के चलते
इनकी एक महिला भी इसमें जख्मी हुई है। और आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है। और इसी के चलते परभणी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार सखाराम बोबड़े इन्हें जब भी इस बात का पता चला है तो ये सीधे अपने साथी उदयदास नीरज पाटिल इनके साथ में जाकर यहाँ पर जाकर इन किसानों की हौसला अफजाई की है और इन्हें यकीन दिलाया है इस बात का कि इन्हें प्रशासन की जानिब से न्याय दिलाया जाएगा। उसी के चलते इन्होंने गंगाखेड़ के तहसीलदार यमले इनसे फ़ोन पर बात की और बात करने के बाद में उसी के साथ में उन्होंने गंगाखेड़ के तहसीलदार यमले इन्होंने तलाठी को भेजकर पंचनामा करने का भी आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी यहाँ पर जिस तरह से किसानों पर अत्याचार किया गया है, एक बेदर्दी से बेरहमी से, जिस तरह से एक मिनिस्टर के बच्चे ने अपनी गाड़ी से कुचलकर कुछ किसानों को कुचला है और कुचलने की वजह से कुछ किसानों की इसमें डेथ भी हो गई है। उसी के चलते 11 अक्टूबर 2021 को भारत बंद का घोषणा की गई है और भारत बंद के घोषणा की वजह से परभणी ज़िले के कांग्रेस कमेटी की जानिब से जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है, आइए जानते हैं पूर्णा के तालुका अध्यक्ष इन्होंने क्या आह्वान किया है और क्या मांगनी इनकी की है और क्या कहा है इन्होंने। मी डॉक्टर संजय प्रकाशराव लोलगे, तालुका अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पूर्णा, लखीमपुर खीरी येथे झालेल्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीतर्फे महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आलेली आहे। या अनुषंगाने 11 ऑक्टोबर रोजी सोमवार रोजी महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये पूर्णा तालुकासुद्धा सहभागी झालेला असून पूर्णा तालुक्यातील सर्व काँग्रेस कार्यकर्त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपापली दुकाने व प्रतिष्ठाने बंद करून सकाळी 9 वाजता नवा मोंढा येथे जमावे व बंदला मध्ये सहभागी होऊन सहकार्य करावे ही विनंती। परभणी ज़िले में जिस तरह से स्कूल शुरू किए गए थे, ये स्कूल तो शुरू किए गए थे लेकिन हालात ऐसे संगीन हो गए हैं कि अब कोरोना के तीसरी लाट की आने की आशंका नज़र आ रही है। इसी के चलते परभणी ज़िले के मानवत तालुके में जिस तरह से 16 अक्टूबर 2021 तक पूरी तरह से यहाँ की स्कूल और मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा गया है और बंद रखने के बाद यहाँ के बाज़ार को भी बंद रखा गया है। उसी के चलते कोरोना की दस्तक को देखते हुए महफूज रखें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें और कोरोनाग्रस्त होने से बचें, ऐसा आह्वान परभणी आस्था की जानिब से आप लोगों से किया जाता है। आने वाले वक्त में परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये किस तरह का एक्शन लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परभणी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जिस तरह से स्कूल को शुरू करने की अनुमति दी थी, स्कूल को तो शुरू कर दिया था, लेकिन जिस तरह का केयर किया जा रहा है परभणी ज़िले में कोरोनाग्रस्तों की तादाद कम होती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरोद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा।
अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।